मतलब यही होता है कि एक एज डिसाइड है कि इस उम्र में जाके आपके बच्चों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी। ठीक है, जैसे आ, लड़कों के स्किन पे थोड़ी थोड़ी मूछें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो लड़कियां हैं उनका मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और भी शरीर में बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है प्यूबर्टी। लेकिन इसकी एक एज क्राइटेरिया है। ठीक है, कि इस उम्र में जाके जनरली बच्चे बदलना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, भावात्मक बदलाव आते हैं, सोशल बदलाव आता है, बहुत सारी चीजों में उनको ऐसा लगता है। लेकिन आज की डेट में वो क्राइटेरिया, जो एज है, वो एज बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। जनरली जो एज है लड़कियों का, जहां पे उनके मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं, वो वैसे दिया गया है 11 से 13 के बाद वो स्टार्ट होता है। यस। लेकिन आज की जो डेट है, जनरली वो 13 के बाद ही जितनी भी फीमेल्स है, जो 30+ है, 40+ है, आप समझ सकते हो कि ये पहले जो प्यूबर्टी का होता था वो लगभग 12 13 के बाद हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये 8 साल से शुरू हो चुका है। आप समझो, 8 साल से ये स्टार्ट हो चुका है। 8 से 10 के बीच में ही बच्चों को ये होने लग गया है। तो ये एक इशू है और हम जनरली समझ नहीं पाते हैं। यस। जनरली माता पिता भी कहते हैं 10 नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। जब भी बच्चों में ये चेंजिंग, यानी लड़कियों में अगर ये चेंजिंग आ रही है प्यूबर्टी का, यस, मंथली साइकिल्स उनके 8 साल से 10 साल के बीच में आना स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप समझिए फ्यूचर में उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। पहला, पीसीओडी का इशू, जो जनरली आज लगभग हर घर में, आपके घर में बच्चों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यूबर्टी अगर 8 से 10 के बीच में होनी स्टार्ट हो जाती है तो पीसीओडी का इशू है। दूसरा, कार्डियक की प्रॉब्लम आती है, यानी हार्ट का इशू भी आ सकता है। डायबिटिक का इशू आना स्टार्ट हो गया है बच्चों को। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल के रख दिया अपने बच्चों का। लाइफस्टाइल हमने क्या बदला है? खाने पीने पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज की डेट में जो बच्चे हैं ज्यादातर मार्केट की चीजें खाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाना पसंद करते हैं। यस, ऐसा ही है। जंक फूड खाते हैं, मोमोज खा रहे हैं, समोसे, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, दुनिया भर की चीजें बच्चे खा रहे हैं, और वो आपको लगता है 10 नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। आप समझिए वो एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है। शरीर में चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर उसकी एज गड़बड़ है, अगर एज 8 से 10 के बीच में हो रहा है, तो ये आपके लिए परेशानी है। इसी वजह से आज की डेट में बच्चों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है। हम जंक फूड खा रहे हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंट कर रखा है। दिन भर क्या होता है, दिन भर बच्चे फोन पे लगे रहते हैं। यस, फोन पे लगे रहते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। और आपको पता है पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है? पीसीओडी पीसीओएस का जनरली अगर मैं आपको बताऊं, तो इससे सिस्ट, एक ओवरीज के अंदर सिस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जब शादीशुदा की एज होती है उनकी, जब मैरिड होती है उनकी, तो वो पेरेंट्स नहीं बन पाते। यानी लड़कियों में प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो मदर नहीं बन पाती हैं। पीसीओडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पीसीओएस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आज की डेट में जो लोग फील कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया है। हमने कभी ये छोटी छोटी चीजों को रिलेट ही नहीं किया है। यस। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो केयर करना स्टार्ट करिए। फीमेल्स हैं, यस, महिलाएं हैं आपके घर में, सिस्टर्स हैं आपकी, जितनी भी लेडीज हैं, एटलीस्ट ये सारी चीजें जो लेडीज ही ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ सकती हैं। तो आपके फैमिली में बच्चियां हैं, ये टेक केयर करना आपका काम। यस, कि उनके मंथली साइकिल्स किस तरीके से हैं, कब आ रहे हैं। यस, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जनरली बहुत ही अपने आप को अजीब टाइप का फील करने लग जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यस, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो
स्कूल में, कॉलेजेस में वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट फील करते हैं कि हमारे अंदर अलग अलग सी चीजें आ रही हैं। तो ये पेरेंट्स एज ए फीमेल, ये आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट बैठ के उनसे बात करें कि उनके अंदर जो चीजें आ रही हैं, ये कैसे इससे सही से हम मतलब एक अच्छे वे में हम कैसे जा सकते हैं, इस चीजों को कैसे जा सकता है, इस चीजों को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है अच्छे ढंग से। उसके लिए एक तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में जरूर डालें। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस, आप उनको डांस क्लास भेजो, उनको योगा के लिए भेजो, उनको एक्सरसाइज कराओ, उनको पार्क भेजो, जिम्नास्टिक कराओ। यस, या हमारा मॉर्निंग का न्यूट्रिशन क्लब मिलता है, आप उसमें उनको अटेंड कराओ कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करो। सेकेंड थिंग, खान पान का बहुत ज्यादा आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। डाइट अच्छी रखो उनकी, बाहर की चीजें बिल्कुल बंद करो, जंक फूड बिल्कुल बंद करो, अनहेल्दी चीजें बिल्कुल बंद करो। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज्जा, समोसा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में बच्चे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, अनलिमिटेड मात्रा में खा रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बैठ के बातचीत करो कि कहीं बच्चे आप ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे हो। यस, क्योंकि बच्चे कई बार डर जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है अगर किसी के साथ होता है। लड़कियां खास तौर पे डर जाती हैं, यस, कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। तो ये एज बीइंग ए पेरेंट्स, सिस्टर, मदर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ अच्छे से बैठ के बातचीत करें, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना आपका काम। ठीक है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यस, डेफिनेटली है। अगर एक कम उम्र में ये चीजें स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी की, ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस करना है, आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वही आपके भविष्य हैं। और एक उम्र होने के बाद अगर वो मेडिकेशन में जाए, मेडिकेशन का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ दवाइयों पे के जाए, पीछे घूमते रहे कि यहाँ मेडिसिन, वहां मेडिसिन, यहाँ दिखाना, वहां दिखाना, तो वो क्रिटिकल है। उससे बेस्ट क्या है कि हम प्रिकॉशन करना स्टार्ट करें, है ना, प्रिवेंशन करना स्टार्ट करें, अपने आप को सुरक्षित रखना स्टार्ट करें। तभी जाके बच्चों का भविष्य बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो माता पिता को सबसे ज्यादा होती है। एग्री करती हैं? यस शालिनी जी, होता है ना। बच्चों को अगर तकलीफ हो तो माता पिता को खास तौर पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एज बीइंग ए पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस होके काम करना। ओके, तो समझ में आया आपको प्यूबर्टी? यस, ये है छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है अगर हम इसका टेक केयर ना करें, अगर हम इस पे ध्यान ना दें, हम इस पे फोकस ना करें। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना आपको। जनरली इन सारी सेंसिटिव चीजों पे कोई बात नहीं करता है ना, इन ये सेंसिटिव चीजें हैं, इस पे कोई बात नहीं करता है। पीरियड्स पे कौन बात करेगा, हम क्या बात करें। यस, लेकिन ये बहुत बड़ी, मतलब अगर इस पे केयर ना करें तो इश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आज की डेट में आपको पता होगा सिस्ट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चलता है सिस्ट हो गई है ना, गांठ बन गई है अंदर। अब वो इश्यूज क्रिएट करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स ही ना आए उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। और जितना अवेयर रहोगे उतना बेस्ट रहेगा। डन। तो इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस हो जाए आप सभी लोग। और आपके परिवार में देखें बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ बैठ के बातचीत करें। ये इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसको सही किया जा सकता है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है क्या, अगर आप उसका केयर करें, अगर उसका ध्यान रखें, अगर अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, तो डेफिनेटली आपकी चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। यस, समझ में आया, है ना? वेरी गुड। तो